हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स, जिसके एमसीक्यूज हम लोग आज करने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट एनेबल्ड वायरलेस डिवाइसेस। हमको इंटरनेट एनेबल्ड वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू कोई भी बाइंग एंड सेलिंग करनी है, मतलब मोबाइल्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, तो उसको क्या बोला जाता है? एम कॉमर्स। क्या बोला जाता है? एम कॉमर्स। Okay. Next, which of the following is the use of technologies which provide the location information of business purpose? हमको लोकेशन इंफॉर्मेशन चाहिए, तो लोकेशन वर्ड से ही मालूम पड़ जा रहा है एल कॉमर्स, लोकेशन कॉमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एल कॉमर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर जीपीएस? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो लोकेशन प्रोवाइड करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। Next, which of the following security aspect refers to the secrecy of the information so that the unauthorized user cannot read it? हमको क्या सीक्रेसी रखनी है ताकि जो भी अनऑथोराइज्ड यूजर है वो उसका एक्सेस ना ले सके। तो क्या किस चीज के थ्रू होएगा वो चीज? कॉन्फिडेंशियलिटी। उस चीज को क्या रखना है? हमको कॉन्फिडेंशियल रखना है। नेक्स्ट, which of the following security aspect assures that the information must not be accidentally or maliciously altered or tampered in transit? हमको क्या इंफॉर्मेशन को मालिशियस नहीं होने देना, मतलब हैक होने देना नहीं है। तो उसके लिए क्या इंटीग्रिटी रखनी पड़ेगी, मतलब बाहर के लोगों को इंफॉर्मेशन देनी ही नहीं है। नेक्स्ट, which of the following security aspect ensures that only authentic users are allowed to use the system? क्या खाली ऑथेंटिक यूजर को हमने जिनको अलाउ किया है वो ही वो चीज का यूज कर सके, तो वो किसके थ्रू होएगा? ऑथोराइजेशन। जिसको भी ऑथोरिटी दी जाएगी वो ही वो उस चीज का यूज कर सकेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑथोराइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंश्योर्स दैट द सेंडर ऑफ द मैसेज कैन नॉट डिनाई दैट ही और शी हैज सेंड द मैसेज? क्या सेंडर ऑफ द मैसेज, जो भी सेंड कर रहा है मैसेज, वो डिनाई नहीं कर सकता कि उसने मैसेज भेजा था। तो वो किसके थ्रू होएगा? नॉन रेप्यूटेशन। नॉन रेप्यूटेशन के थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उसने ही वो चीज भेजी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम that uses internet to record information that passes through a computer or router in transit from sender to receiver? सेंडर से रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन जा रही है तो किसके थ्रू हम वो चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं वो इंफॉर्मेशन को? तो स्नीफर्स के थ्रू। स्नीफर्स के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेंडर से रिसीवर के पास जा रही है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। नेक्स्ट, which of the following is an attack used to shut down a machine or network making it inaccessible to its intended users? क्या कर रहा है? हम अटैक कोई भी शट डाउन करवा दे रहा है हमारा मशीन या नेटवर्क को, तो वो किसके थ्रू हो सकता है? तो डिनाइल ऑफ सर्विस, DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस के थ्रू वो चीज पॉसिबल है। Which of the following is known as electronic defacing of an existing website page? हमको कोई भी वेबसाइट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिफेंसिंग हम किसके थ्रू रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? तो साइबर वैंडलिज्म। किसके थ्रू? साइबर वैंडलिज्म के थ्रू ये चीज कर पाएंगे। Which of the following is pretending to be someone you are not or representing a website as authentic when it is actually fake? किसके थ्रू हम वेबसाइट फेक है फिर भी उसके जैसा होने की ट्राई कर रहे हैं? तो किसके थ्रू ये चीज की जा सकती है? स्पूफिंग के थ्रू ये चीज करी जाएगी। Which of the following is a computer program that detects, prevents and takes action to remove the malicious codes like viruses, worms and trojan horse from the infected system? इन्फेक्टेड सिस्टम में से हमको ये सब चीजें निकलवानी है, वायरसेस को निकलवाना है, तो किसके थ्रू किया जाएगा? एंटीवायरस के थ्रू किया जाएगा। कोई भी इन्फेक्टेड कंप्यूटर में से हम वायरसेस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट नोन एज प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल और सीक्रेट टेक्स्ट? प्लेन टेक्स्ट को हम सीक्रेट टेक्स्ट मतलब अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? एनक्रिप्शन बोला जाएगा। क्रिप्टेड फॉर्मेट में हम उसको डाल देंगे। Which of the following is the transformation of encrypted text back into normal text? एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको डिक्रिप्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डिक्रिप्शन। Which of the following is a protocol used for securing web transaction on the internet? हमको कोई भी वेब ट्रांजेक्शन करवाना है इंटरनेट में तो किस प्रोटोकॉल के थ्रू?
किस प्रोटोकॉल के थ्रू, प्रोटोकॉल का मतलब है रूल्स, कौन से रूल्स के थ्रू किया जाएगा, तो SSL के थ्रू हम ये चीज पॉसिबल कर सकते हैं। हु डेवलप्ड SSL प्रोटोकॉल, अब SSL प्रोटोकॉल जो है वो किस कंपनी के थ्रू आया था मार्केट में, तो नेटस्केप के थ्रू वो मार्केट में आया था SSL प्रोटोकॉल। Which of the following starting address indicates that the site is secured by SSL protocol? कौन से में से हम देख सकते हैं कि SSL प्रोटोकॉल के थ्रू वो साइट सिक्योर है, तो HTTPS, S का मतलब क्या होता है, सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हर साइट में होता है, पर जिस भी साइट में S है, S का मतलब ही क्या होता है, वो साइट सिक्योर है। Next, which of the following provides the author with a tool to protect his or original work from being used or taken by others without permission? क्या उसकी परमिशन के बिना वो कोई भी ओरिजिनल वर्क ले सकता नहीं है, कोई भी टूल ले सकता नहीं है, तो किसके थ्रू किया जाएगा, कॉपीराइट। कॉपीराइट लगा देंगे वो चीज, तो वो कोई भी इंसान वो चीज को ले सकता नहीं है। Which of the following is a specific logo, mark, work, symbol, design phase or image which is used by an individual or a company to distinguish a product or service from that of others in the market? कौन सा एक लोगो है या कोई एक मार्क है जो बाकी प्रोडक्ट से वो कंपनी के प्रोडक्ट्स को अलग कर देता है और उसको कोई वापस से यूज भी नहीं कर सकता, तो वो होता है एक ट्रेडमार्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रेडमार्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर ट्रेडमार्क। अब इसमें से हम कोई भी ट्रेडमार्क लगा रहे हैं तो उसके आगे कौन से सिंबल्स लग सकते हैं, तो TM, SM एंड R का सिंबल आता है। TM, SM एंड R का सिंबल हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन अदर इंफॉर्मेशन। हम कोई इंफॉर्मेशन एक के अंदर दूसरी इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, स्टेगनोग्राफी। क्या बोला जाएगा, स्टेगनोग्राफी। एक इंफॉर्मेशन के अंदर दूसरी इंफॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल कोड इंसर्टेड इनटू अ डिजिटल इमेज। एक डिजिटल कोड है जो डिजिटल इमेज या ऑडियो के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, विच कैन आइडेंटिफाई द फाइल कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, जो फाइल की कॉपीराइट इंफॉर्मेशन को भी चेक कर सकता है, तो वो होता है वाटरमार्क। क्या होता है, वाटरमार्क। तो उसके थ्रू कोई भी आपकी साइट कॉपी कर सकता, कोई आपका वीडियो कॉपी कर सकता नहीं है अगर हमने वाटरमार्क पेज के पीछे डाला हुआ है तो। नेक्स्ट, हु इश्यूज द क्रेडिट कार्ड एंड गारंटीज द पेमेंट टू द मर्चेंट। कौन इशू करता है क्रेडिट कार्ड और उसकी पेमेंट की गारंटीज लेता है, तो वो होता है इशूइंग अ बैंक। एक बैंक इशू करती है क्रेडिट कार्ड्स और ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री भी रखती है, गारंटीज लेती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट कार्ड हैज अ माइक्रोचिप। इनमें से कौन सा एक कार्ड है जिसमें माइक्रोचिप होती है और एम्बेडेड विद द सरफेस, और आजू बाजू में उसके सरफेस होता है। एक स्मार्ट कार्ड के अंदर एक चिप होती है जिसके थ्रू सब काम किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशंस ऑफ एम कॉमर्स। अब इनमें से क्या एक लिमिटेशंस नहीं है एम कॉमर्स की, तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ के हम करेक्ट आंसर के ऊपर पहुंच सकते हैं। कॉन्टेक्टेड एट वर्चुअल एनीवेयर, क्या कहीं भी वर्चुअली हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो एक लिमिटेशन नहीं है, वो अच्छी चीज है, एडवांटेज है हमारा एम कॉमर्स का, इसीलिए करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट, विच एस्पेक्ट इन एम कॉमर्स सिक्योरिटी एंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन must not be accidentally or maliciously altered or tempered in transit। क्या कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होनी चाहिए मालिशियस वे में, मतलब हैकिंग के वे में कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज होनी चाहिए नहीं एम कॉमर्स में। तो किसके थ्रू किया जा सकता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी के थ्रू हम ये चीज पॉसिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच पार्ट इज द ऑनलाइन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड ऑन इंटरनेट डिवाइडेड। अब ऑनलाइन पेमेंट जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं कोई भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो किसके थ्रू होता है वो चीज, ऑथोराइजेशन भी दी जाती है और उसको सेटलमेंट भी दी जाती है। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। What is called the most commonly used network protection barrier between the company's network and the outside world? कंपनी के नेटवर्क और आउटसाइड वर्ल्ड में मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क बैरियर कौन सा होता है, नेटवर्क प्रोटेक्शन बैरियर। तो फायरवॉल इज अ नेटवर्क प्रोटेक्शन बैरियर, जो कोई भी मालिशियस चीज को डायरेक्टली अंदर आने देता ही नहीं है, अपने लोगों को वार्निंग दे देता है कि ये चीज मालिशियस है, अगर फिर भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ही हम अंदर ले सकते हैं, तो फायरवॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम कॉमर्स एप्लीकेशन। अब एम कॉमर्स की एप्लीकेशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स है, तो मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल टिकटिंग, मोबाइल एंटरटेनमेंट, सब एम कॉमर्स के ही एग्जाम्पल है, तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स रिफर्स टू द स्टॉक मार्केट सर्विसेज ऑफर्ड विया मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस के थ्रू स्टॉक मार्केट की परमिशन हमको जो दे रही है, जो एप्लीकेशंस दे रही है, तो उनको क्या बोला जाएगा? मोबाइल ब्रोकरेज। क्या बोला जाएगा? मोबाइल ब्रोकरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। अब इनमें से क्या एक लोकेशन बेस्ड सर्विस नहीं है? ट्रैकिंग सर्विस, नेविगेशन सर्विस, डायरेक्टरी सर्विस। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस, क्योंकि लोकेशन, ट्रैकिंग, डायरेक्टरी, ये सब कुछ क्या है? लोकेशन का ही पार्ट है। मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनीज यूज विच सिक्योरिटी सिस्टम टू मेक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिक्योर। अब क्रेडिट कार्ड कंपनीज कौन सा ऑनलाइन प्रोटोकॉल यूज करती है सिक्योरिटी के लिए? तो SET प्रोटोकॉल का यूज करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ अनरीडेबल फॉर्मेट। हमको कोई भी इंफॉर्मेशन अनरीडेबल फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टेड फॉर्मेट में हम प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है, या फिर एनक्रिप्शन भी बोल सकते हैं। अब ऑप्शन देख के प्रॉपर आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज नॉट यूज फॉर ट्रेडमार्क। अब इनमें से क्या एक सिंबल है जो ट्रेडमार्क के लिए यूज किया जाता नहीं है? तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी ऑप्शन, सी आंसर। ओके, the payment cards can be classified into which of the following type? The payment cards can be classified into which of the following type? अब पेमेंट कार्ड को किस टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ये सब में करा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी पे रोल इन ऑनलाइन पेमेंट। अब क्या है एंटिटी पे रोल और ऑनलाइन पेमेंट में क्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट है? तो बोथ एंड भी पेमेंट गेटवे के थ्रू भी हो सकता है वो चीज, और प्रोसेसर्स के थ्रू भी वो चीज की जा सकती है। नेक्स्ट, विच मेकिंग पेमेंट थ्रू विच द कस्टमर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर। क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर नहीं देना है ऑनलाइन पेमेंट में भी, तो किसके थ्रू ये चीज कर सकते हैं? तो ई वॉलेट्स के थ्रू। हमारे जो ई वॉलेट्स है आज की तारीख में, उसके थ्रू हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दिए बिगर भी ऑनलाइन पेमेंट्स की जा सकती है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट इन विच देयर इज इलेक्ट्रॉनिक डिटैचिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेब पेज। पहले से जो वेब पेजेस है उसकी हम सिक्योरिटीज को हमको ध्यान में रखना है, तो किसके थ्रू किया जा सकता है? साइबर वेंडलिज्म के थ्रू हम उसकी सिक्योरिटीज रख सकते हैं। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड SSL प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू सिक्योरिंग वेब ट्रांजैक्शन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे वेबसाइट हमको सिक्योर रखनी है तो किसके थ्रू की जा सकती है? SSL प्रोटोकॉल के थ्रू। अब SSL प्रोटोकॉल बनाया किस कंपनी ने है? तो नेटस्केप कंपनी ने हमको SSL प्रोटोकॉल बना के दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड स्टोर्स 100 टाइम्स मोर इन्फॉर्मेशन देन द नॉर्मल कार्ड। इसमें से कौन सा एक कार्ड है जो 100 टाइम्स मोर इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है एक नॉर्मल कार्ड के कंपैरिजन में? तो स्मार्ट कार्ड बोली, उसके अंदर आजकल चिप्स आने लग गई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल फॉर ट्रेडमार्क। अब इसमें से क्या एक सिंबल नहीं है ट्रेडमार्क के लिए? तो PM इज नॉट एन सिंबल। TM और SM है, PM सिंबल नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक। एक बैंक अकाउंट में से हमको दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करनी है तो किसके थ्रू करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू। ई फंड ट्रांसफर भी बोला जा सकता है इसको, उसके थ्रू हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योरिंग वेब ट्रांजैक्शन ऑन द इंटरनेट। वेब ट्रांजैक्शन हमको इंटरनेट में सिक्योर रखना है तो SSL के थ्रू हम वो चीज कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनक्रिप्टेड टेक्स्ट बैक इनटू नॉर्मल टेक्स्ट। एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट में फिर से कन्वर्ट करना है तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं हम? डिक्रिप्शन के थ्रू किया जा सकता है वो चीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए आपके चैप्टर 5 के MCQs।